जय हिंद दोस्तों। जैसा कि भारत का संविधान अनुसूची को हम लोग याद करेंगे, जो संविधान के मूल कर्तव्य में कितना दिया गया था, वह तरीकों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे। तो हम देखेंगे कि अनुसूची संविधान में कितना है और सारे प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पहले कितना था पहले मूल कितना था? पहले 8 था, उसको जोड़ा गया 4, तो कितना हुआ? 12। यानी हम लोग आज 12 अनुसूची को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखेंगे कि मूल अनुसूची कितना है। तो अभी वर्तमान में 12 है। क्वेश्चन पूछेगा कि मूल क्या है, अनुसूची कितना है? तो 12। अब पहले कितना था? 8। ये दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। 12 तो 8 प्लस मिलकर 12। पहले 8 देखेंगे, उसके बाद में 4 फिर बाद में देखेंगे। तो देखिए कि पहला अनुसूची में क्या है, यानी पहला अनुसूची में क्या रखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि पहला अनुसूची में क्या रखा गया है। तो आपका सवाल क्या होगा कि पहला अनुसूची में केंद्र यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के उसमें रखा गया, यानी भारत राज्यों का संघ कौन सा अनुसूची में रखा गया है? तो 1 में रखा गया है। पहला अनुसूची में रखा है, यानी संघ का कौन में रखा गया? भारत राज्यों का संघ, यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कौन अनुसूची में रखा गया है? 1। एक क्वेश्चन पूछा है कि राज घटा माने किसी देश हमारे पास में आएगा तो कौन सा अनुसूची के मिला सकते हैं? तो 1 अनुसूची से आ सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ रखा गया। जो पहला क्या है कि भारत राज्यों का संघ रखा गया है ना, तो भारत के राज्य कितना है और जितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहली अनुसूची में उसको रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी देश जब हमारे पास में आना चाहता है तो कौन सा अनुसूची से हम कर सकते हैं? तो पहला अनुसूची। किसी के सीमा में परिवर्तन करना है राज्य में, या राज्य के 2 ही कंडीशन में, जैसे बिहार से झारखंड बनती, तो कौन सा अनुसूची से हुआ? तो 1 अनुसूची से हुई है। तो आई होप पहला अनुसूची आपको समझ में आएगा। देखिए भाई, दूसरा अनुसूची क्या बोला है कि दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है कि वेतन यानी वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित, यानी दूसरा अनुसूची में क्या दिया कि वेतन भत्ते और पेंशन से है। यानी दूसरी अनुसूची में आपसे अगर पूछा जाएगा कि सरकार जो संवैधानिक पद पर है, जैसे राष्ट्रपति को पैसा जब मिलता है तो कौन सा अनुसूची से मिलती है? तो वो कौन सा अनुसूची से मिलती है? तो दूसरी अनुसूची से मिलती है। और जितना भी सरकार का पेंशन आता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के अध्यक्ष, इसमें कहाँ के कौन सा अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। देखिए तीसरा अनुसूची में क्या दिया गया कि शपथ, यानी शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बड़े जो सीनियर जज होते हैं वह दिलाते हैं। तो शपथ में कौन सा है? यानी राष्ट्रपति जितना भी मंत्री सब शपथ लेता है, तो कौन सा अनुसूची से रहेगा? अनुसूची 3 में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा होगा। ये बात को समझ में आ गया। चौथी अनुसूची यूपीएससी में पूछा गया है। यह फेवरेट क्वेश्चन लगता है कि 2 बार पूछ चुका है, यूपीएससी में भी पूछ रहे हैं कि चौथी अनुसूची क्या है? यह राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है ना भाई, अधिकतम 250, लेकिन 238 इतना है। तो इसकी सीटों की बंटवारा कहां पर में, कौन सा अनुसूची में है? यानी राज्यों को सीटों का बंटवारा कौन सा अनुसूची में है? तो 4 अनुसूची में है। और कौन कौन है कि राज्य माने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात को, यह सीट को, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में दी गई है, और ये केंद्र शासित और राज्य के बंटवारा की गई। तो आई होप समझे होंगे। 4 तक तो हम लोग याद कर चुके हैं। 5वां क्या है कि 5वां अनुसूची क्या दिया गया है? तो 5वां अनुसूची में जनजाति के बारे में उल्लेख मिला है, यानी प्रशासन
जनजाति क्या रहेगा, अनुसूचित। यानी पांचवा में यही बात बोला है कि अनुसूची में जाति जनजाति लोग जहां पर में उसका प्रशासन कैसा होगा, उसकी रेखाओं मतलब किस प्रकार के सरकार उसको नियंत्रण कर सकती है। तो जनजाति में कौन सा में है, तो पांचवा। और छठवां में कौन कौन सा शामिल है, अनुसूची जाति, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, कौन कौन शामिल है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजाति। यानी कितना है छठवां अनुसूची में, 4। कौन कौन सा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये जनजाति के लिए प्रशासन वहां पर एक अलग गठन करेगी, कौन, छठवां अनुसूची में प्रावधान की गई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि छठवीं अनुसूची में क्या चीज दी गई है जनजाति के लिए, कौन सा कितना राज्य है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस जनजाति के लिए था। अब देखिए 7वां अनुसूची, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र और राज्य यानी केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा, यानी केंद्र क्यों शक्ति का बंटवारा, यानी केंद्र क्या है, केंद्र बंटवारा, यानी केंद्र प्रदेश और राज्य में शक्ति का बंटवारा, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्ति का विभाजन। एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है और एक समवर्ती सूची होता है। समवर्ती, इस पे कानून बनाने का किसका, संघ का बना सकता है, ये कौची बना सकता है, राज्य केवल बना सकता है, और समवर्ती में दोनों बना सकता है। तो समझ पाएंगे कि शक्ति का बंटवारा केंद्र और ये कहां पर में है, ये प्रावधान यहाँ पर में। अब भाषा हमारे पास में क्या है, 8वीं अनुसूची में हमारे पास में कितना भाषा है, तो कितना है अभी तक ले भाषा, तो उन परिस्थितियों में हम देखेंगे कि हमारे पहले 14 भाषा था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 22 भाषा के रूप में इसको माना जाता है। तो कितना है, 22 अभी वर्तमान में है। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर नहीं करिएगा, भूलिएगा। देखिए हम लोग 8 तक अनुसूची को देख चुके थे, तो अब हम लोग 9वां 10वां जो अभी जोड़ा गया है वर्तमान में, कौन का, 9वां 10वां 11वां 12। तो हमारा अनुसूची की संख्या कितना है, पहले 8 था, फिर 4 जोड़ा गया, वह कब हो गया, 12 अनुसूची को आज खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कि पहला सबसे बड़ा संविधान संशोधन 1991 में हुआ, और ये वर्ष 1991 में हुई थी। ये क्या था, यानी जमीनी से था, यानी कोची था, 9वां अनुसूची क्या चीज के संबंधित था, वह जमीनी के मामला में था। यानी क्या था कि 9वां अनुसूची में जमीनी प्रथा था। हमारे करके देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास में 300 बीघा 400 बीघा था, तो सरकार के सामने चुनौती रहती है कि गरीबों को किस तरह से कल्याण करे, जो उस तरह से 1991 में जब भूमि सुधार की गई तो उसमें जमीनी प्रथा, जब हमारा देश आजाद हुई तो उस समय में क्या था कि किसी एक व्यक्ति के पास में 500 बीघा था। अब बताइए 500 बीघा रहेगा तो उन परिस्थितियों में क्या होगा, तो सरकार इसके लिए कानून लाई कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न बल्कि कानूनी अधिकार में इसको तब्दील की गई कि अगर मान के चलिए किसी गरीब को हमें देना है कुछ या कुछ करना है, तो संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार, और उसके अगेंस्ट पर हम कोची कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत चल जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार में उसको लगा। तो इसीलिए वो मौलिक अधिकार, क्योंकि संविधान के संशोधन 1951 में की गई, और इसमें कहा गया कि आपका जो संपत्ति है ना, आपके मौलिक अधिकार न बन के कानूनी अधिकार बन के 300 क में इसको दी गई है। वो जब हम पढ़ाए थे आपको एम लक्ष्मीकांत, तो उसमें भी पता है। तो हमारे पास में क्या है कि भूमि सुधार इसमें किए गए, यानी 9वां अनुसूची क्या है, भूमि सुधार की गई, और इसमें इतना विषयों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर गाइडलाइन किया कि सरकार तो इसका मनमाना करेगी। तो इसके लिए ये इतना अकाउंट्स टू डू 48 यानी 284 ये रखा गया कि इन विषयों पर के आधार पर अगर काम नहीं करते तो इसके लिए न्याय समीक्षा
कानून कर सकती है। यानी भूमि के अगर जो आप कर रहे हैं मनमाना अगर आप काम करेगा तो उन कंडीशन में आपको कुछ होगा न्यायपालिका, और इसको पहले न्याय समीक्षा नहीं देगी लेकिन अभी वर्तमान में दिया जा सकता है। यह कानूनी अधिकार है। आप जान सकते हैं 300 क में इसको डिफाइन दी गई है कि यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बन के कानूनी अधिकार है, और अनुच्छेद 31 संपत्ति से अधिकार से भी है। तो आई होप 9वां अनुसूची भूमि सुधार से था। कब की गई थी? संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में, और ये न्याय समीक्षा की जा सकती, पहले नहीं किया जाता था लेकिन अभी वर्तमान में मतलब ये होता है। तो आई होप समझे होंगे। अब देखिए 10वां अनुसूची, यानी ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी में भी पूछा है कि दल बदल कानून कौन सा अनुसूची में है, तो आप क्या बताइएगा? 10वां अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान हमारे पास में संविधान संशोधन 52वां संविधान 1985 में की गई थी। यानी पूछेगा कि कितना संविधान संशोधन करके दल बदल कानून आएगा, तो 52 कब? 1985 में दल बदल, यानी कोई पार्टी एक पार्टी दूसरे पार्टी में चल जाता है ना, तो उस पर दल बदल कानून लगता है। मान के चलिए कि हम आरजेडी से सरकार से हम सिंबल से जीत गए और हम फिर जाके बीजेपी में ज्वाइनिंग हुए, तो उस परिस्थिति में हमें दल बदल कानून लग सकता है। वो हम पढ़ाएंगे कि दल बदल कानून कब लग सकती है। और ये अभी कितना अनुसूची में है? 10वां अनुसूची। कितना संविधान संशोधन करवाया गया? तो 52 अमेंडमेंट 1985 में दल बदल कानून के लिए इसको प्रावधान, विशेषता में कुछ नहीं। तो हमें ये चीज को समझना। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज का गठन किया गया। अब बताइएगा एक कमेंट में कि पहला पंचायती राज गठन करने वाला यानी पहला राज कौन बना था? तो आपको याद होना चाहिए गांधी जी का जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान में नागौर जिला में बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है कि पहला पंचायती राज करने वाला कौन सा राज्य बना, तो राजस्थान नागौर जिला में था। और ये 73वां और इतना अमेंडमेंट करके बनाए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज का कब दर्जा हमारे करके दी गई थी, जो 11वां अनुसूची में दी गई है। और ये 12वां अनुसूची 74 ये इतना में की गई थी। तो आई होप इसको नगर निगम यानी नगर निगम की इसको संवैधानिक दर्जा दी गई थी। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे? तो इन्हीं परिस्थितियों को हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 12 अनुसूची तक, जो सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे। वीडियो में कुछ त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि एक शुरुआत हो सकता है और मिलजुल के काम इसमें के। अगर वीडियो है तो लाइक और शेयर और दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।